मेरे सब भाई और बहनों और डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन पर हम यहाँ मिले हैं। क्रांति उनका डीएनए था। डॉक्टर चौधरी का भी डीएनए क्रांति का ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में दो लॉबीज़ है जो हमें चैन से सोने नहीं देती, रहने नहीं देती। वो एक लॉबी है मेडिकल फील्ड और दूसरा है शस्त्रास्त्र निर्मित। तो ये शस्त्रास्त्र निर्मित की बात नहीं हम करेंगे, लेकिन मेडिकल फील्ड की बात करेंगे कि हमारे वहाँ कहावत है कि डॉक्टर, मराठी में कहावत है, डॉक्टर जगवतात का नागवतात। मतलब है कि डॉक्टर हमें जिंदा रखते हैं या हमको भिखारी बनाते हैं। तो ये कहावत सही मायने में आप सबने कभी न कभी अनुभव किया होगा। मैं खुद कोविड से बीमार था और डॉक्टर साहब का एक वीडियो देखकर मैंने वो फॉलो किया, उनको फ़ोन किया। मैं और मिसेस हम दोनों ही घर में रहते हैं। मैं अभी 82 साल का हूँ, मिसेस और हम दोनों घर में थे। डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ नहीं लेना है, नो मेडिसिन, और जो प्रिस्क्रिप्शन है नारियल पानी है वो सब DAP डाइट हमने शुरू किया और सही मायने जिंदा वापस आए, ये हमारा नसीब है। तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन ये WHO जागतिक कॉन्स्पिरेसी है, आप सबको लूटना और लूटने की इजाज़त देना। हमारे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो खुद के लिए जीता है वो हमेशा के लिए मरता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा जिंदा रहता है। यही प्रतीक है चंद्रशेखर आज़ाद का। तो डॉक्टर क्या मांगते हैं आपसे? वो बोलते हैं मुझे मेरे पास मत आओ, वीडियो देखो और वीडियो से आप ठीक हो जाएंगे। वो यदि बोलते कि पहले मेरे पास आओ तो बात अलग है। तो मैंने खुद अनुभव किया, मेरे मिसेस को भी कैटरेक्ट था और कुछ था, ये रेटिना था और भी एक प्रॉब्लम था, ग्लूकोमा के कुछ मालूम नहीं नाम, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने बोला वैसे DAP डाइट तो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। डॉक्टर ने बोला उसको, मेरी बेटी ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, MS है, वो भेजती थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने खुद बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपकी तकलीफ गई है। मैं वैसा वीडियो भी डॉक्टर साहब को भेजा था। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने, अभी मेरे दोस्त बैठे यहाँ कुलदीप करके, उनका मैं सरनेम भी नहीं जानता, लेकिन उनको तकलीफ हुई तो मैंने कहा जाओ डॉक्टर साहब को मिलो। डॉक्टर ने हिम में उन्होंने अभी 3 दिन का कोर्स किया। वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ऐसे बोलते नहीं कि हमारे यहाँ आके कोर्स करो और हमें पैसे दो। तो ये जो सेल्फलेस सर्विस है, मैं आपके माध्यम से सबको विनती करता हूँ, सभी मेडिकल फील्ड के लोगों को, अरे आप लूट रहे हैं तो लूटो ना। उनको हम कैसे से रोक सकते? हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो नेक काम कर रहा है उसके पीछे क्यों पड़े हैं? उनके पीछे क्यों पड़े हैं? और जब हम लोग उनकी ट्रीटमेंट लेके हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर के लोग क्यों जलते हैं उनके ऊपर? जलना है, ये जलन है। जरूरत क्या है? तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। हमारे डॉक्टर हमारा काम, हम सब लोगों को सुखी रखते हैं, तो आपको क्या करना है? लेकिन होता नहीं। ये भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही देश है ऐसा, कि जो अभी किसी ने आपने पढ़ा होगा, अभी एक न्यूजीलैंड के लेखक ने लिखा है, ब्रायन करके उसका नाम है, कि बोले भारत जैसा डिसऑनेस्ट और करप्ट देश दूसरा दुनिया में नहीं। और ये हमें लोग ऐसा कहते तो हमकी शर्म क्यों नहीं आती? जब कोई अच्छा काम करता है डॉक्टर जैसा, तो उसके पीछे हम पड़ने की ज़रूरत क्या है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब ने सोचना चाहिए। अभी किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, हो नहीं सकता, दोष देने से कुछ नहीं होता। हम सब ने सोचना चाहिए कि ये
हमारे देश के बारे में हमारे मन में खोट क्यों आती है दूसरों। जब हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, कितने मिनट डॉक्टर साहब, कितने मिनट है, मुझे कितने मिनट है बेटा? अच्छा ठीक है, अच्छा 5 मिनट है मेरे लिए, छोड़ दो। लेकिन मैं संत तुकाराम का एक उदाहरण देके छोड़ देता हूँ। संत तुकाराम कहते थे कि समाज कैसा होना चाहिए, जैसा कि हम सब एक बॉडी है, एक बॉडी, ये हाथ को ईजा जख्म होती है, ईजा होती है, तो हम दूसरे हाथ को तकलीफ होती है ना। जैसे हम सबको जब ईजा होती है, कुछ तकलीफ में हम लोग है, तो हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं देते? उसमें क्या पैसे लगते हैं, उसमें क्या तुम्हारा सैक्रिफाइस होता है? लेकिन हम नहीं करते और हम सोचते हैं कि लूटने की संधि है, अभी लूटो उसको। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ कि आप सबको बोलते रहो, जो डॉक्टर साहब पर जलते हैं उनको भी समझाओ। तो आप भी उसी मार्ग से चलिए, नहीं चल सकते तो इनको कोसने की क्या जरूरत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यदि कोई किसी को हिम्मत होती तो आता ही था, इधर आता, क्योंकि ये तो रिजल्ट दिखाते हैं ना। और हर वो लफ्ज, जो भी एक सेंटेंस बोलते हैं, वो प्रूफ है, उनके पास प्रूफ है, मॉडर्न प्रूफ होगा, नोबेल पारितोषिक विनर होगा, हमारा पुराना साइंस होगा। वो वाघ से कहा, डॉक्टर साहब को बड़ा होने में कम इंटरेस्ट है, डॉक्टर साहब को आप सबको मदद करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इतना बोल के मैं मेरा भाषण ख़त्म करता हूँ। आप सब यहाँ आए, मुझे भी यहाँ आपके परिचय का मौका मिला। मैं आपका सबका आभारी हूँ, डॉक्टर साहब का आभारी हूँ, और मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद सर। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान, इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।